भाजपा नेता नरेंद्र मोदी आगामी 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस संबंध में आज एनडीए सांसदों की एक बैठक भी हुई। एनडीए संसदीय दल की बैठक में श्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुने जाने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से पीएम मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह प्रस्ताव रखा। इससे पहले संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक के दौरान मोदी ने संविधान को नमन किया। स्वागत है भाई, स्वागत है। हम सबके लिए गर्व और गौरव का क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री जी संविधान को नमन कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। स्वागत है। बैठक के दौरान जेडीयू प्रमुख और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को समर्थन का ऐलान किया है। पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने रखा। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता को पूरे भारत ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। नितिन गडकरी ने इसका अनुमोदन किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ हमारी ही इच्छा नहीं बल्कि देश की 140 करोड़ जनता की यह इच्छा है। मैं सभी नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता, एनडीए के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनका नाम प्रस्तावित किया है। मैं उसका अनुमोदन करता हूं और विशेष रूप से पिछले 10 साल में उनके नेतृत्व में कार्य करने का सौभाग्य हमको मिला। हमारा देश सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, विश्व की महाशक्ति बने और समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में उन्नति और विकास हो, इसके लिए कटिबद्ध होकर समर्पित भाव से उन्होंने काम किया है। और मुझे इस बात का विश्वास है कि केवल देश में नहीं तो पूरे विश्व में अपने कार्य से उन्होंने पूरे विश्व को भी प्रभावित किया है। अभी 10 साल में जो काम हुआ वो तो एक प्रकार से शुरुआत थी, पर इसके बाद आने वाले 5 साल में हम विश्व की एक महान ताकत बनेंगे, ऐसा हम सबको दृढ़ विश्वास है। मैं अपनी तरफ से आदरणीय मोदी जी को शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं और आदरणीय राजनाथ जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका अनुमोदन करता हूं और फिर से एक बार आप सबको धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। नरेंद्र मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, और आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए। सब चारों तरफ यही दिखता था, क्योंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं का मोरल हाई करने के लिए ऐसे काल्पनिक परेड ये करने पड़ रहे हैं। और साथियों, गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। लेकिन कोशिश ये की गई कि इस विजय को स्वीकार न करना, उसको पराजय के छाया में डुबो के रखना, लेकिन उसके ऐसी चीजों की बाल मृत्यु हो जाती है और हो भी गई। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे
नमहारे हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता है। इसके बाद यह संभावना जताई जा रही है कि 9 जून को शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जुड़े रहिए सिजलस न्यूज से।